प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज मैं बाइबल का भजन संहिता से एक बात को मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 139 139 अध्याय और उसका 1 से लेकर जब मैंने 24 पद तक पढ़ा, ये बड़ा ही अद्भुत वचन था जो दाऊद राजा जो लिखता है। और दाऊद का हृदय कितनी उत्साह से और कितना प्रसन्नता से भरा हुआ है जो परमेश्वर उसके जीवन में किया, और उस अनुभवों को और उस बात को वो भजन संहिता 139 अध्याय में लिखता है। और ये बड़ा ही बढ़िया, मैं आपको कहूँगा कि भजन संहिता 139 चैप्टर बहुत बढ़िया अध्याय है हमारे और आपके लिए, बहुत आशीषित वचन है हमारे लिए, जिसमें लिखा हुआ है 139 का यदि हम 5 पद पढ़ते हैं और 6 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है, और यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है और यह गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है और बहुत गंभीर है। कौन सा ज्ञान? कि परमेश्वर तुमने मुझे घेरा है, तुम मेरे चारों तरफ रहते हो, तुमने मुझे घेर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुमने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, तेरी उपस्थिति चारों तरफ है, तू हमारे आगे पीछे हर समय रहता है। और इस ज्ञान से मैं क्या हो गया हूँ, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, और ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है और ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। दाऊद कहता है ये ज्ञान मेरे लिए गंभीर है। हमें गंभीर होने की जरूरत है, ये बात को सोच के कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और दाऊद कहते हैं ये मेरे लिए बड़ी कठिन बात है, ये मेरे लिए गंभीर है और ये मेरी समझ से परे है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। अच्छा, एक जगह वो एक बात और बोलता है कि मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। 17 पद में, मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा है, यदि मैं उसको गिनता तो वे बालू की तिनकों से अधिक ठहरते, जब मैं जाग उठता हूं तब भी मैं तेरे संग रहता हूं। हालेलुया। दाऊद 2 जगह ऐसी बात को बोलता है जिसको बोलते समय वो बहुत एक्साइटेड है और बहुत शॉक्ड है, अचंभा है कि परमेश्वर तुम कैसे करते हो। हालेलुया। और वो परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ऐसा मेरा सहायता करता है, आपकी सहायता करता है। हालेलुया। दाऊद कहता है पहले पद और दूसरे पद में 139 अध्याय का पहला पद, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपका उठना बैठना जानता है, परमेश्वर आपका चाल चलन को जानता है, परमेश्वर आपके विचारों को दूर से समझ लेता है। और आप परमेश्वर से बचकर या परमेश्वर से छूटकर कहीं नहीं जा सकते। आप अकेले हो ही नहीं, आप कहीं भी हो, आप अकेले हो ही नहीं। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की नजर आपके सामने है। हालेलुया। तो दाऊद एक जगह कहता है, इसी अध्याय में वो एक बात और कहता है कि परमेश्वर तुमने मुझे माँ की कोख में रचने से पहले ही तुमने मुझे देख लिया है, तुमने मुझे जान लिया है। यदि आप 13 पद पढ़ेंगे, मेरे मन का स्वामी तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त स्थानों में बनाया जाता था, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रखा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है और तेरे सब अंग जो दिन पे दिन बनते जाते थे, वे सब रचे जाने से पहले ही आपने देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको देखा जब आप थे भी नहीं। मैं ये वचन पढ़कर सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि क्यों हम अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की चिंताओं में फंसे रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम रोते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जिंदगी यहीं पर है, यहीं पर हम हमेशा रहने वाले हैं। नहीं, ये जीवन क्षण भर का है, ये जीवन कुछ पल का है, और वो जो जीवन जो परमेश्वर देने वाला वो हमेशा का है। एक दिन हम सब परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उपस्थित होंगे, हम आराधना करेंगे उसकी। एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने होंगे, हम सब उद्धार पाकर प्रभु के सामने होंगे। लेकिन जब तक यहाँ पर हम जिंदा हैं तब तक हम चिंताओं में, दुख में, आंसुओं में, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, या मेरा कर्जा, इतना मेरा कर्जा है, मैं कैसे छूट पाऊंगा, मैं कैसे बच पाऊंगा, कैसे मैं फलाने की शादी कर पाऊंगा, कैसे मैं घर बनवा पाऊंगा। तमाम तरह की चिंताओं से हम क्या कर रहे हैं, दुखी हैं। लेकिन दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर तुम तो जानते हो, तुम्हें मालूम है, तुम मेरा उठना बैठना जानते हो, तुम मेरे विचारों को दूर से समझ लेते हो, तुम सब कुछ जानते हो। प्रभु मुझे जांचो, मुझे अगुवाई करो। जब आप इस अध्याय का आखिरी पद पढ़ते हो, और लिखा हुआ आखिरी 2 पदों में लिखा हुआ है 23 पद और 24 पद, 139 अध्याय 23 पद 24 पद, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करो। हालेलुया। हमें करना क्या है? हमें अपने आप को जांचना है। परमेश्वर मुझे जांचो,
मैं उद्धार में बना रहूं, मैं परमेश्वर के भरोसे में बना रहूं। परमेश्वर पे भरोसा करना है। हालेलुया। मैं भरोसा करने की जिसने मुझे बनाया वो मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा। जो मुझे नाम को जानता है, मेरे नाम को जानता है, माँ के कोख में रचने से पहले मुझे जानता है, मुझको मेरा नाम लेके बुलाता है। जो वो परमेश्वर जो आपके बेडौल तत्व को देखा जब आप दुनिया में थे ही नहीं, तब से परमेश्वर आपको जानता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जीवन में किसी भी कठिन समय, कैसा भी संकट में भी आपको हार मारने की ज़रूरत नहीं है। हार मानने की ज़रूरत नहीं। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 139 बहुत ही आशीषित वचन है, और जिसमें दाऊद कहता है कि मैं तेरे ज्ञान से, मेरे लिए कितना कठिन है तेरा ज्ञान, मैं गंभीर हो जाता हूँ। हालेलुया। मैं गंभीर होता है। परमेश्वर अद्भुत है, आपकी सोच से परे है। परमेश्वर का काम आपकी सोच से परे है। परमेश्वर बनकर काम करता है। हमारे तरह, हमारे विचार से, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं करेगा। प्रभु परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो प्रभु बन के काम करेगा। हालेलुया। और दाऊद कहते हैं कि तेरे विचार, परमेश्वर तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है, उसका जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, संभालने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर। इसका पूरा सारांश ये है कि परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। हमें उस भरोसे में बने रहने की ज़रूरत है। हमें प्रभु पे विश्वास में बने रहने की ज़रूरत है। हमें ये बात को जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमें बनाया और हम उस उद्धार में बने रहें, हम उस जीवन में बने रहें और हम वो प्रभु में बने रहें। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर भजन संहिता 131 चैप्टर से आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा।